पीपल एट वर्क, लोग जो कार्य करते हैं, जो लोग है वर्क करते हैं, कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है। ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आखिरकार काम होते हैं। वी नीड फूड टू ईट, क्लॉथ टू वियर एंड अ हाउस टू लिव इन। वी नीड मनी फॉर ऑल दिस, सो व्हेन वी ग्रो अप वी नीड टू वर्क टू अर्न मनी। हम जो है क्या करते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ठीक है, फूड ईट करते हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं हमारे पास, रहने के लिए घर है, लेकिन इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसे चाहिए। और ये सभी जो मनी है वो कैसे हम अर्न कर सकते हैं, कैसे कमाते हैं, काम करके, वर्क करके। तो जो भी मनी के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग वर्क होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन बाय डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग एंड satisfy all their needs is called an occupation। जो लोग होते हैं डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, अलग कार्य करते हैं, और उनका वर्क होता है, वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, और जो काम करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं। People take up an occupation according to their needs and what they can do। जो लोग होते हैं वो ऑक्यूपेशन जो होता है, जो वर्क होता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता है, और वो क्या काम करते हैं उनके थ्रू होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशंस। Tailors, potters, cobblers and house helpers are not trained in any institution. They learn their skill from their family members. They are known as traditional skills। जो डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे टेलर्स तो दर्जी है, पॉटर मतलब कुम्हार, कॉबलर मीन्स जूते सिलने वाला, हाउस हेल्पर्स जो घर जब बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग का जो वर्क करते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेन नहीं होते हैं, वे अपने घर में ही अपनी फैमिली मेम्बर से ही ये सारे वर्क करना, कार्य करना सीखते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज ट्रेडिशनल स्किल्स। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, pilots, soldiers, etc. are called professionals। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, जर्नलिस्ट है, पायलट है, सोल्जर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि ये किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वो वर्क को करना, उस कार्य को करना सीखते हैं। दिस जॉब्स रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग। ये जो सारे वर्क हैं इसको करने के लिए, इस सारे वर्क को करने के लिए हमें स्पेशल क्या होता है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हाई लेवल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स नीड टू टेक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम टू गेट एडमिशन इन देयर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करती है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत होती है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर। ओके, पीपल एट वर्क, लोग जो कार्य करते हैं, जो लोग वर्क करते हैं। पॉटर मतलब कुम्हार, मटकी बनाने वाला, ठीक, पॉट बनाने वाला। अ पर्सन हु मेक्स पॉट और क्ले इज़ नो एज पॉटर। जो मिट्टी से घड़े बनाता है, मटके बनाता है, उसे हम पॉटर कहते हैं, मतलब कुम्हार कहते हैं हम। अ पॉटर यूजेस द पॉटर्स व्हील टू मेक्स द क्ले पॉट्स। क्ले पॉट्स आर मेड हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बेकिंग दैम इन अ क्लीन। ओके, तो मिट्टी से, क्ले से हम मटके बनाते हैं, और ये जो मटके होते हैं पहले सॉफ्ट होते हैं, फिर इसे पका के हम इसे क्या करते हैं, पकाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसका यूज़ हम पानी भरने में भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस होते हैं पॉट का। ओके, अ कॉबलर इज़ अ पर्सन हु मेक्स एंड प्रिपेयर शूज़। ही ऑल्सो मेक्स न्यू शूज़। ही यूज़ अ नायलॉन थ्रेड, नेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स फॉर हीज़ वर्क। जो कॉबलर होता है वो क्या करता है, जूते बनाने का, जूते रिपेयर करने का, अगर वो टूट गए हैं या फट गए हैं तो उसे सिलने का वर्क करते हैं, और इसे करने के लिए नायलॉन की थ्रेड का यूज़ करते हैं। एंड और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो इनके वर्क में इनकी हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेलर। टेलर का वर्क क्या होता है? अ टेलर स्टिच आवर क्लॉथ, ही यूजेस अ सीविंग मशीन टू डू हीज वर्क। तो क्या करते हैं? टेलर का वर्क है स्टिच करना, कपड़ों की सिलाई करना। जब हम कपड़े पहनते हैं तो टेलर ही सिलते हैं। सीविंग मशीन से, मतलब सिलाई की जो मशीन होती है लाइक दिस, इससे वो सिलने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिक, अ person who repairs our bicycle, car, motorcycle, etc. is called a mechanic. A mechanic uses tools like wrenches, spanners, screwdriver, hammer, etc. जो मैकेनिक क्या करता है? बाइसिकल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सभी जो भी मशीन होती है उसे ठीक करने का कार्य करते हैं, रिपेयर करने का वर्क करते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसे हम कहाँ लेके जाते हैं? गैरेज लेके जाते हैं, तो वहाँ पर इनको ठीक किया जाता है। ओके, किसकी मदद से? किस टूल्स की सहायता से? वेंचेस, स्पैनर्स, स्क्रू ड्राइवर, हैमर एंड एक्सेट्रा, और भी सारे टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। अ पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल इज कॉल्ड अ ड्राइवर। टू बिकम अ ड्राइवर वन हैज़ टू लर्न how to drive a car, a bus from institute. When he learns to drive properly, then he gives the license. This is called a driving license. जो ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, अलग अलग टाइप की। टू ड्राइव बिकम अ ड्राइवर, और जो चलाने का कार्य करता है, जो चलाने का वर्क करता है, हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर। ओके, और इसे चलाने के लिए हमें क्या की ज़रूरत होती है? लाइसेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइसेंस हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमें पकड़ ले, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो 18 ईयर ओल्ड, जब आप 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं तब आपके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाती है। नेक्स्ट है डॉक्टर। अ डॉक्टर एग्जामिन सिक पीपल एंड एडवाइज दैम विच मेडिसिन्स टू टेक। अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप एंड थर्मोमीटर टू एग्जामिन द पेशेंट। जो डॉक्टर होता है वो एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है, जो लोग बीमार हो जाते हैं उन्हें चेक करता है और मेडिसिन देता है। डॉक्टर क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप, मतलब देखेंगे ये, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। कान पे इसकी लगाते हैं और यहाँ पर से आपको चेक करते हैं। ओके, तो इसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर जो फीवर चेक करते हैं, उससे जो लोग सिक होते हैं, जो बीमार होते हैं, उसका एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट है नर्स। A nurse take care of patient in the hospital. She also give them medicine on time. जो नर्सेस होती है वो क्या करती है? जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनका ख्याल रखती है, उनको टाइम टू टाइम दवाई देती है। तो ये वर्क नर्स का होता है। नेक्स्ट है पायलट। A person who flies an aeroplane is called a pilot. तो जो लोग होते हैं जो एरोप्लेन चलाते हैं, तो चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। ही इज़ अ वेरी स्किल्ड पर्सन। ये बहुत स्किल्ड पर्सन होता है, बहुत ही सीखा होता है, हर चीज़ को जानना होता है। एक वेल एजुकेटेड भी होता है, बहुत हाई लेवल की एजुकेशन होती है इसकी, और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है पायलट के लिए। ईयरलियर ओनली मैन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम पायलट, बट नाउअडेज वुमेन आर आल्सो फ्लाइंग प्लेन्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या होता था पहले के टाइम पे? सिर्फ क्या करते थे? जो मेल होते थे, ओनली गॉट मैन, जो मैन होते थे, सिर्फ पुरुष होते थे, उनको पायलट चलाने की परमिशन दी जाती थी। बट अब नाउअडेज वुमेन आर आल्सो फ्लाइंग, लड़कियां भी, महिलाएं भी प्लेन चलाती हैं। जेंडर एंड वर्क से क्या मतलब है? जेंडर, यहाँ पर जेंडर से मतलब है कि महिला और पुरुष में क्या किया जाता है? कभी कभी भेद किया जाता है। अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग जेंडर को बोलते हैं। जैसे पायलट को क्या बोलते थे कि पहले सिर्फ मैन ही प्लेन चला सकते हैं, लेकिन अभी भी
पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर प्लेन चला रही है, एरोप्लेन चला रही है। तो यहाँ पर जेंडर का जो था, पहले पुरुष वर्क करते थे, अभी महिलाएं वर्क करती, तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इन अर्लियर टाइम मैन वेंट टू आउट टू वर्क टू अर्न अ लिविंग वाइल वुमेन स्टेड एट होम एट हाउस वर्क। तो पहले के टाइम पे क्या करते थे कि जो पुरुष होते थे, जो मैन होते थे, वो बाहर का काम करते थे, और महिलाएं क्या करती थी, लड़कियां क्या करती थी, घर को देखती थी, मतलब हाउस वर्क देखती थी। जैसे हाउस वर्क, घर का काम देखती थी, बाहर नहीं जाती थी। बट थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत चेंज हो गई। नाउ वुमेन वर्क इन डिफरेंट फील्ड, और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड्स पे महिलाएं कार्य कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं। जैसे कि पहले पायलट लड़के हुआ करते थे, आजकल लेडी पायलट भी होती है, लेडी डॉक्टर्स होती हैं, मैकेनिक का जो भी वर्क है वो महिलाएं भी कर रही हैं, टीचिंग का भी जो कार्य है, वर्क है, जो लड़कों के साथ लड़कियां भी कर रही है। ड्राइविंग, इवन ई रिक्शा आजकल जो चलाया जा रहा है वो लड़कियों के लिए भी चलाया जाता है, फीमेल ड्राइवर्स, मतलब लेडी ड्राइवर द्वारा। ओके, तो आजकल जो जेंडर है और वर्क है तो सभी के लिए बराबर हो गया। ओके, दे वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर, सोशल वर्कर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ट्रेन ड्राइवर, पायलट एंड इवन एस्ट्रोनॉट। मैनी वुमेन हैव आल्सो जॉइंड आर्म फोर्स एंड पुलिस। तो जिस वर्क के लिए हम बोलते थे कि यहाँ महिलाएं वर्क नहीं कर सकती, महिलाएं कार्य नहीं कर सकती, वहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हैं आज के टाइम पे, सोशल वर्कर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, इवन ट्रेन ड्राइवर भी क्या है, एक लेडी होती है। पायलट का भी वर्क कर रही हैं, इवन एस्ट्रोनॉट, और भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, आर्म फोर्स, जो आर्मी ऑफिसर है, आर्म फोर्स और पुलिस की जॉब है वो कर रही हैं। यूनिफॉर्म, अब जॉब करने के लिए कुछ यूनिफॉर्म्स होते हैं, स्पेशल जॉब्स के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म्स होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे ड्राइवर कुछ भी अपना घर का कपड़े पहन के वर्क कर सकता है, बट अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहा है तो उसके एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। ओके, जैसे टेलर का कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो कोई भी अपनी यूनिफॉर्म पहन के, कोई भी अपने सिविल ड्रेस पहन के वर्क कर सकता है। बट अब पायलट या डॉक्टर, नर्स एंड लॉयर की बात करो, पुलिस की बात करो, तो उनके लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म होता है। फॉर सम जॉब्स पीपल हैव वियर स्पेशल क्लॉथ। लोग जो होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल यूनिफॉर्म होते हैं। विथ यूनिफॉर्म इट इज़ easier to identify the occupation of a person. People like nurse, policeman, soldiers, lawyers, postmen, etc. have uniform. तो पुलिसमैन, लॉयर्स, सोल्जर्स और पोस्टमैन के लिए कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म होते हैं जो उन्हें पहनने होते हैं। ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, एवरीवन शुड टेक प्राइड इन देयर वर्क। सभी के लिए जॉब होता है, काम होता है, उनका जो वर्क होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और सभी को अपने वर्क की, अपने काम के ऊपर गर्व करना चाहिए, प्राइड होना चाहिए सभी को। वी हैव मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन फॉर द वर्क दे डू। और सभी को एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी का काम छोटा नहीं होता और ना ही किसी का काम बड़ा नहीं होता है। सभी का वर्क उनका प्राइड होना चाहिए, उनका गर्व होना चाहिए, तभी आप अपने वर्क को 100% और अच्छे से कर सकेंगे। प्रोफेशनल स्किल्स, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं। द प्रोफेशनल दैट रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, द कॉलेजेस आर प्रोफेशनल जॉब्स। प्रोफेशनल स्किल्स में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है, अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, संस्था के द्वारा, तो उसे हम तभी आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिलती है। पीपल हु डू दिस जॉब्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, और जो लोग होते हैं जिनमें प्रोफेशनल स्किल दी जाती है, इसके कारण ही उन्हें कौन कौन से वर्क मिलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ड्राइवर एंड प्रोफेशनल आर ट्रेंड अक्योर नेसेसरी स्किल, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही उन्हें क्या दी जाती है, जॉब दी जाती है। इंजीनियर्स आर ट्रेंड एट इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर एट मेडिकल कॉलेज। जो इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, पायलट होते हैं वो कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, वो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, एंड टीचर जो होता है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट लाइक दिस BA, DLED। ओके, बिफोर एंटरिंग द आर्म्ड फोर्स, और जो आर्म फोर्स होते हैं वो
क्या करते हैं सोल्जर्स अंडरगो द थ्रो ट्रेनिंग, उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। सिमिलरली दोज aspire to become astronaut undertake around 2 years of training to qualify for the same। और जो एस्ट्रोनॉट है उसके लिए 2 years की ट्रेनिंग दी जाती है, सभी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि ये सभी प्रोफेशनल्स जॉब्स हैं और इनके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग ही आती है। ओके, तो आज हमने पढ़ा चैप्टर 5 प्यूपिल एट वर्क। तो सभी को अपने वर्क पर प्राइड होना चाहिए और किसी का काम छोटा नहीं होता, अपने वर्क को 100% करना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।